हेलो साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल हमने ग्रंथ के बारे में बात की थी। ग्रंथ कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है और कौन कौन से हार्मोन या एंजाइम निकालती है। आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी के बारे में। कल हमने बहिःस्रावी ग्रंथि पढ़ ली थी, आज हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम बात करते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा इनके हार्मोनों का अध्ययन को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। दोस्तों, अंतःस्रावी तथा हार्मोनों के अध्ययन को हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं और इन हार्मोनों का निर्माण प्रोटीन और स्टेरॉइड के बने होते हैं। प्रोटीन और स्टेरॉइड के बने होते हैं हार्मोन हमारे शरीर में उत्तेजक का कार्य करते हैं। हार्मोन हमारे शरीर में उत्तेजक कार्य करते हैं तथा इन हार्मोनों को हम रासायनिक संदेशवाहक बोलते हैं। दोस्तों, अंतःस्रावियों का और हार्मोनों के अध्ययन को हम एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं और हार्मोन प्रोटीन और स्टेरॉइड के बने होते हैं। यह हमारे शरीर के अंदर उत्तेजक कार्य करते हैं तथा इन्हें हम रासायनिक संदेशवाहक भी बोलते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि में पहली ग्रंथि आती है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है और इसके पीछे ही हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है और जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहां पर हमारी एक ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक ग्रंथियां कौन से अंग में पाई जाती है। तो वह हमारा आंसर होगा मस्तिष्क के अंदर हमारे सर्वाधिक ग्रंथियां पाई जाती है, क्योंकि इसमें 3 ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि। अब हम बात करते हैं चौथी ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है जो एच आकार की होती है। और थायराइड के पीछे एक ग्रंथि और पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम पैराथायराइड। जिसे हम पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं। अब एक हमारी ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि, जो हमारे हृदय के पास में पाई जाती है। इसे बोलते हैं हम थाइमस ग्रंथि। इसे हम थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी अगली ग्रंथि के बारे में। तो एक ग्रंथि होती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो हमारे अमाशय से नीचे पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि। और एक हमारे वर्क जिसे हम किडनी बोलते हैं, वहां अधिवर्क ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम एडिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। दोस्तों, लास्ट ग्रंथि है जनन ग्रंथियां, जो नर और मादा में अलग अलग पाई जाती है। दोस्तों, हम बात करते हैं फिर से
कि हमारे मस्तिष्क में सर्वाधिक ज़्यादा ग्रंथि पाई जाती है। मस्तिष्क में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहली ग्रंथि हो गई पीयूष ग्रंथि, दूसरी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तीसरी पीनियल ग्रंथि। और गले में 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है, पहली थायराइड और पैराथायराइड। इसे हम थायराइड ग्रंथि हम आउटो ग्रंथि बोलते हैं और पैराथायराइड ग्रंथि को हम पैराउटो बोलते हैं, पैराउटो ग्रंथि बोलते हैं। और हमारे हृदय के पास में एक ग्रंथि पाई जाती है जो बहुत मोस्ट ग्रंथि है। यह हमारी आयु के बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, जिसे हम थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। इसकी अगली ग्रंथि जो हमारे आमाशय के नीचे पाई जाती है, इसे अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। बाद में हमारी किडनी के ऊपर अधिवर्ग ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम एडिनल ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों। और लास्ट ग्रंथि है जनन ग्रंथि, जो नर और मादा में अलग अलग पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, कैसी होती है पीयूष ग्रंथि। दोस्तों पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम भी होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं इसको, पीयूष ग्रंथि को। अब यह मटर के दाने आकार की पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि मटर दाने के आकार की होती है और यह गुलाबी रंग की होती है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण बात करते हैं हम पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि क्या स्त्रावण करती है या निकालती है? तो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से याद रखना है हमें दोस्तों कि पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूट्राइन हार्मोन निकालती है। पिट्यूट्राइन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटाइन हार्मोन निकालती है। और इसका एक उपनाम है दोस्तों, जो हमारे कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं दोस्तों। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन आता है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी के अंदर। अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन निकालती है जो हमारे महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं पहला हार्मोन, जिसे एसटीएच हार्मोन भी बोलते हैं, या इसका पूरा नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला पहला हार्मोन एसटीएच हार्मोन है, जिसका उपनाम है या फिर इसको जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धिजनक हार्मोन बोलते हैं। दोस्तों पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारे एसटीएच हार्मोन हमारे शरीर में वृद्धि के लिए लाभदायक है। देखो दोस्तों, एसटीएच हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एसटीएच हार्मोन की कमी से बौनापन रोग होता है, बौनापन। और इसकी अधिकता से भीमकायता रोग होता है। दोस्तों एसटीएच हार्मोन ग्रोथ हार्मोन जो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए लाभदायक होता है। दोस्तों अगर एसटीएच हार्मोन कम निकलेगा तो हमारे शरीर में बौनापन रोग होगा,
और अधिकता से हमारे शरीर में भीमकायता रोग होगा। अब हम बात करें दूसरे हार्मोन की, जिसे TSH हार्मोन बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह हमारे थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि हमारी थायराइड ग्रंथि को यह TSH हार्मोन थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन दोस्तों, 2 हार्मोन हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे तीसरे हार्मोन की। हम तीसरे हार्मोन में बात करेंगे LTH हार्मोन। इसका पूरा नाम है लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन। LTH हार्मोन दोस्तों मादाओं में पाया जाता है। यह मादाओं में स्तनों का विकास या वृद्धि के लिए होता है, और इसका दूसरा कार्य है मादाओं में दूध का निर्माण करना। LTH हार्मोन मादाओं में स्तनों का विकास और दूध का निर्माण करता है। दोस्तों, हम चौथे हार्मोन के बारे में बात करते हैं, LH हार्मोन या फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन दोस्तों हमारे शरीर में नर में तो वृषणों को उत्तेजित करता है। LH हार्मोन नर में वृषणों को उत्तेजित करता है और मादा के अंदर अंडाशय उत्तेजित करता है। अंडाशय को उत्तेजित करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनके हार्मोनों के बारे में, क्या क्या कार्य करते हैं। चलो हम फिर से बात कर लेंगे इनके बारे में कि STH हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, वृद्धिजनक हार्मोन, ये इसके उपनाम है। STH हार्मोन की कमी से बोनापन रोग होता है और अधिकता से भीमकायता रोग होता है। ठीक है, भीमकायता यानी शरीर बेडौल दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना, और बोनापन में शरीर की वृद्धि कम होती है, इसलिए वह बोने दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे हार्मोन TSH हार्मोन के बारे में बात करते हैं। TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं LTH हार्मोन की। LTH हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन, यह इसका एग्जाम में नाम आ जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसके क्या कार्य है? LTH हार्मोन मादाओं में पाया जाता है। यह स्तनों का विकास करता है और मादाओं में दूध का निर्माण करता है। दोस्तों, LH हार्मोन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, यह हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। नर में और मादा में अलग कार्य करता है। ये नर में दोस्तों वृषणों को उत्तेजित करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, और मादा के अंदर अंडाशय को उत्तेजित करता है, जिससे अंडाशय एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। दोस्तों, हमने 4 हार्मोन पढ़ लिए। कल हम बात करेंगे इनके अगले हार्मोनों के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।